एक्वामैन। ये दाढ़ी वाली जलपरी हमें मूवीज में सबसे पहले नजर आई थी जोस वेडन की जस्टिस लीग में, और इस बंदे की स्टैंड अलोन मूवी एक्वामैन डीसी यूनिवर्स की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली पिक्चर है। इस बंदे का एक अलग ही एटीट्यूड है, ये मदिरा पान करता है, अपने मन की करता है, प्लस इसने बैटमैन और मीरा दोनों का ही साथ देने से मना कर दिया था, पर फिर दोनों के साथ चला भी जाता है। भाई अपना आर्थर करी बेडेस है अपनी हरकतों की वजह से, क्योंकि इसे फर्क नहीं पड़ता चाहे इसके सामने कोई किंग हो या फिर कोई डेमीगॉड, इसे अगर लड़ना है तो ये लड़ेगा। एक्वामैन को कभी भी जाल डालकर मछली फंसाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये उन्हें अपनी बातों में फंसा लेता है। सुपरमैन। सबको पता था कि कोई हो ना हो पर सुपरमैन इस वीडियो में जरूर होगा, और वो है भी। हाँ थोड़ा नीचे है पर उसकी एक वजह है। अब देखो कोई भी कैरेक्टर बेडेस तब लगता है जब वो अपने से ज्यादा पावरफुल लोगों से पंगा ले, जैसे कि अपना टकला क्रेटोस। भाई अकेले ने ही पूरी ग्रीक और नॉर्स दोनों ही माइथोलॉजी के गॉड्स की नाक में दम कर रखा है। पर अगर वही सुपरमैन की बात करें तो भैया इसने स्टेपन वुल्फ को तो मार मार कर उसका भरता बना दिया, और वो तो जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग जल्दी खत्म हो गई। अगर भाई साहब पिक्चर 10 मिनट और बड़ी होती तो डार्क साइड भी अपनी धोती पकड़ के इसके आगे आगे भाग रहा होता। वैसे सुपरमैन के कुछ ऐसे मोमेंट्स भी हैं जहां पर विलेंस ने उसे टक्कर दी है, जैसे मैन ऑफ स्टील में जनरल जोड और उसके चमचों को हराने में सुपरमैन को काफी परेशानी आती है, और बैटमैन वर्सेस सुपरमैन में डूम्सडे ने तो इसे मार ही दिया था। पर यार चाहे कुछ भी कहो, लेकिन सुपरमैन ऐसा कैरेक्टर है जो अपने विलेंस को भी डरा कर रखता है। साइबोर्ग। भाई ये बंदा बहुत ही सॉलिड है, प्रोमीथियम से बना है ना, इसलिए साइबोर्ग अपने आप को एक मॉन्स्टर समझता है, क्योंकि वो अब आम लोगों की तरह नॉर्मल नहीं दिखता, और उसकी माँ भी मर चुकी है, प्लस अपने बाप के साथ उसकी बनती नहीं थी, और अब वो अपने फुटबॉल प्लेयर बनने के ड्रीम को भी फॉलो नहीं कर सकता था। साइबोर्ग के पास जीने की बजाय खत्म हो गई थी, जिस वजह से न ही उसे किसी बात का डर था और न ही किसी बात की खुशी। स्नाइडर कट में इसे प्रेजेंट भी एक बेडेस कैरेक्टर की तरह किया गया है। अगर किसी काम को इसका मन करेगा तो ये उसे करेगा, और अगर इसका मन नहीं है तो भाई चाहे फिर आप कुछ भी कर लो, ये उस काम को नहीं करेगा। अगर मुझे साइबोर्ग में कुछ सबसे ज्यादा पसंद है तो वो है उसकी छाती में जलती हुई ये लाल बत्ती। देखकर ऐसा लगता है जैसे कि इसकी छाती में तीसरी आंख खुल गई हो। थॉर। एमसीयू का गॉड ऑफ थंडर भी इस वीडियो में शामिल है, और उसे तो होना ही था, क्योंकि यार ये बंदा 2 बार हल्क से लड़ चुका है, थेनोस की छाती छलनी कर चुका है, और उसकी गर्दन भी उड़ा चुका है। थॉर एमसीयू की स्टार्टिंग में काफी सीरियस कैरेक्टर हुआ करता था, बट स्लोली ये कैरेक्टर भी काफी फनी बन गया, और थॉर रैग्नारोक तो भाई एक अलग ही लेवल पर पहुंच गई। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फनी होना गलत है, क्योंकि थॉर रैग्नारोक खुद मेरी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट मूवीज में से एक है। स्कारलेट विच। स्कारलेट विच का रियल नाम है वांडा मैक्सिमोफ, और वांडा वही लड़की है जिसने थेनोस के कपड़े फाड़े थे, और भाई साहब थेनोस के कपड़े फाड़ना कोई आम बात नहीं है। स्कारलेट विच जब छोटी थी तब इसके पेरेंट्स टपक गए, और जब इसने हाइड्रा का साथ दिया तो अवेंजर्स ने पकड़ लिया, और जब ये अवेंजर्स के साथ हो गई तो हल्क इस दुनिया से 9-2-11 हो गया। इसी पिक्चर में इसके भाई क्विकसिल्वर की भी डेथ हो गई, और जब फाइनली इसने अवेंजर्स ज्वाइन किया तो अगले ही साल सिविल वॉर हो गई, और सारे अवेंजर्स अलग अलग हो गए। अब ये सिर्फ विजन के साथ ही रहती थी, और वो बंदा एक ही पिक्चर में 2 बार मरा था, 2 बार। तो मैं तो यही कहूंगा कि स्कारलेट विच से दूर ही रहने में भलाई है। वैसे स्कारलेट विच जब से एमसीयू में आई है तब से उसकी पावर्स बढ़ती ही जा रही है, और अब तो वो एक ऐसे लेवल पर पहुंच गई है जहाँ पर इसे सॉर्सरर सुप्रीम से भी ज्यादा पावरफुल बता दिया गया है, और इतनी पावरफुल लेडी को तो बेडेस होना ही था। पनिशर। फ्रैंक कैसल एके पनिशर एक यूएस मेरीन ऑफिसर था, पर एक बार जब वो छुट्टियां लेकर अपने घर आया होता है तब वो अपनी फैमिली को लेकर न्यूयॉर्क सेंट्रल पार्क जाता है, जहाँ पर कुछ गुंडे उसकी वाइफ और बच्चे को मार देते हैं, पर फ्रैंक कैसल सर्वाइव कर जाता है। यार ये गुंडे लोग हमेशा गलत आदमी से पंगा क्यों लेते हैं? वहाँ जॉन विक की उंगली कर दी और यहाँ पनिशर के। वैसे अगर ये लिस्ट सुपर हीरोज की नहीं होती तो जॉन विक जरूर नंबर 1 पर होता। हाँ तो मैं कह रहा था कि फ्रैंक कैसल सर्वाइव कर जाता है और अपनी फैमिली का बदला लेने की कसम खाता है, और वो ऐसा करता भी है उन सभी गुंडों को कुत्ते की मौत मारकर। पर फिर उसे रियलाइज होता है कि जैसा उसके साथ हुआ है न जाने कितने लोगों के साथ न्यूयॉर्क में ऐसा रोज होता होगा। बस फिर क्या, अपना रंडवा निकल पड़ता है क्राइम को खत्म करने। ये बंदा बेडेस इसलिए भी लगता है क्योंकि ये सिर्फ एक इंसान है, और बड़े बड़े क्रिमिनल्स को इसका नाम सुनते ही पसीने आने लगते हैं। जोकर। यार मैं समझ नहीं पाता कि मुझे जोकर ज्यादा पसंद है या फिर ये बंदा है ही इतना टैलेंटेड जो मेरी ज्यादातर वीडियोस में आ जाता है। अब करे भी क्या, ये है ही इतना कूल और बेडेस। इसके पास कोई भी सुपर पावर नहीं है सिवाय इसके दिमाग के। मुझे जोकर की सबसे बढ़िया बात ये लगती है कि चाहे उसके सामने डार्क साइड आ जाए या फिर सुपरमैन, वो किसी से नहीं डरेगा, इतना सा भी नहीं। और इनजस्टिस नाम की स्टोरी लाइन में उसने ये बात साबित कर भी दी है, सुपरमैन की गर्लफ्रेंड को मारकर। और सुपरमैन से पंगा लेने के लिए कितनी हिम्मत होनी चाहिए आप खुद अंदाजा लगा लो। जोकर जानता था कि सुपरमैन उसे नहीं छोड़ेगा, एंड गेस व्हाट, जोकर यही चाहता था कि
ताकि सुपरमैन उसे मारकर दुनिया के लिए एक विलन बन जाए। और ऐसा ही होता है। जोकर हमें बहुत ही बेडेस लगता है अपने कॉन्फिडेंस की वजह से। भाई बंदे को खुद पर भरोसा था कि वो सुपरमैन को इविल बना ही देगा, इसलिए तो वो मरने के लिए भी तैयार हो गया। अपने आप पर भरोसा था, तभी तो वो बैटमैन की बाइक के सामने खड़ा था। जोकर को अपने डिसीजन पर पूरा यकीन होता है, जैसा कि हमें भी होना चाहिए। बैटमैन, जब भाई बैटमैन का विलेन जोकर इस वीडियो में शामिल हो सकता है तो फिर बैटमैन क्यों नहीं। मैं यहाँ पर मोस्टली रॉबर्ट पैटिंसन के बैटमैन की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये बैटमैन मुझे पर्सनली काफी ज्यादा एग्रेसिव और बेडेस लगा। ऐसा लगता है कि जैसे ही इसके हाथ कोई विलन आएगा ये उसे दौड़ा दौड़ा कर मारेगा। पर बात ये आ जाती है कि बैटमैन एक सुपर हीरो है और सुपर हीरोज किसी को नहीं मारते। अगर डीसी यूनिवर्स के बैटमैन की बात करें तो उसकी अभी तक एक भी स्टैंड अलोन पिक्चर नहीं आई है, पर वो हमें क्रॉसओवर मूवीज में दिखता रहा है। लेकिन यार कुछ भी हो, बैटमैन की हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी, क्योंकि भाई उसने सुपरमैन जैसे बंदे से भी ये पूछ लिया था कि बेटा बता क्या तेरा खून बहता है, ये जानते हुए भी कि अगर सुपरमैन चाहे तो वो इसकी आंखें निकालकर गोटियां खेल सकता है। पर बंदा उससे बिल्कुल भी नहीं डरा। हार्ले क्विन एंड डेडपूल। अब इस जगह पर दो कैरेक्टर्स आते हैं, हार्ले क्विन और डेडपूल, क्योंकि ये दोनों ही साइकोपैथ हैं और डर नाम की चीज तो इनके आसपास से भी नहीं गुजरी है। खास करके डेडपूल, क्योंकि हार्ले क्विन मर सकती है, पर भाई जो मर ही नहीं सकता उसे किस खतरे का डर होगा। हार्ले क्विन अभी हाल फिलहाल में आई द सुसाइड स्क्वाड में भी दिखी थी, और डेडपूल का 2018 में आई डेडपूल 2 के बाद कोई अता पता ही नहीं है। वैसे मुझे लगता है कि डेडपूल जब भी एमसीयू में आएगा तो उसकी एंट्री उसकी खुद की फिल्म से नहीं होगी, बल्कि उसे पहले एमसीयू की किसी और मूवी में कैमियो रोल दिया जाएगा। उसके बाद वो हमें डेडपूल 3 में दिखेगा। अब ये कैरेक्टर्स इस रैंक पर इसलिए भी हैं क्योंकि ये दोनों ही बेडेस होने के साथ साथ काफी ज्यादा फनी भी हैं, जिस वजह से हम इनकी मूवीज को काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं। पर जो हमारा कैरेक्टर है वो है वुल्वरीन। अब पता नहीं आप में से कितने लोग इस कैरेक्टर को नंबर 1 पर एक्सेप्ट करेंगे, पर यार मुझे पर्सनली यही वो कैरेक्टर लगा जो कि इस रैंक को डिजर्व करता है। वुल्वरीन को बस एक सिगार चाहिए, फिर चाहे इसके सामने निंजास की पूरी टोली ही क्यों ना खड़ी हो, बंदा रुकेगा नहीं। और भाई ह्यू जैकमैन को देखकर तो ऐसा लगता है जैसे वो इसी कैरेक्टर को प्ले करने के लिए बने हैं। वुल्वरीन की लास्ट पिक्चर लोगन में वो अपनी लाइफ में काफी स्ट्रगल कर रहा होता है। उसके क्लॉथ सही से काम नहीं करते, उसके घाव भी अब इतनी जल्दी नहीं भरते, वो बूढ़ा होने के साथ साथ अपनी शक्तियां भी खोता जा रहा था। पर भाई फिर भी बंदा पीछे हटने वालों में से नहीं था। वो लड़ा, जब तक वो लड़ सकता था तब तक लड़ा। हालांकि वो जानता था कि वो हार जाएगा, क्योंकि अब वो पहले जितना पावरफुल नहीं है, लेकिन यही हार न मानने वाली आदत ही वुल्वरीन को वुल्वरीन बनाती है। भाई जो मजा वुल्वरीन को देखते हुए आता है वो किसी और कैरेक्टर में नहीं आता। तो भाई ये थे ऐसे कैरेक्टर्स जो कि मुझे फिल्मों में काफी ज्यादा बेडेस लगते हैं। आपको इनमें से कौन सा कैरेक्टर सबसे ज्यादा पसंद है कमेंट्स में जरूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों को भी दिखाना चाहते हो तो शेयर कर देना, साथ ही साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना।